हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आरएन चैनल में। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब वाला लेक्चर लेके आए हैं। एडवर्ब क्या है समझ लेते हैं। एडवर्ब एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण। इसकी डिफिनेशन होती है एडवर्ब्स आर वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, वर्ब की विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाएगा? वर्ब की विशेषता बतलाया जाएगा, है ना। उसे हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहा जाता है ना, जिसे एडजेक्टिव एंड अदर्स एडवर्ब कहा जाता है ना। मतलब होता है ऐसे शब्द जो वर्ब हों, है ना। वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव उसको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, है ना। वर्ब के लिए क्या है? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बतलाने वाला जो होता है वर्ड, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे अभी हमने पिछले क्लासों में बताया, जो नाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाएगा? ये तुम्हारी वर्ब की विशेषता बतलाएगा, है ना। इसकी बतलाएगा वर्ब की, क्रिया की विशेषता, अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। वर्ब की बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बतलाए, उसे क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण बताया जाएगा। जैसे स्लोली, क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, है ना। ब्यूटीफुल नहीं है, स्लो नहीं है, क्यूक नहीं है, ये सब एडवर्ब हैं। सून, अर्ली, वेरी मतलब धीरे धीरे, क्विकली जल्दी जल्दी, सुंदरता मतलब सुंदरताई की बात की जा रही है ना। फिर अर्ली जल्दी, अर्ली मीन्स सून, ये सारी चीज़ें जो हैं एडवर्ब के वर्ड्स हैं। किसके वर्ड हैं? एडवर्ब्स के वर्ड हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ऐसे एडवर्ब जिससे समय का बोध होता हो, जिससे क्या होता हो, हमें टाइम का पता चलता हो कि कितने समय की बात क्या चल रहा है ना। तो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं? नाउ मीन्स देन, नाउ मीन्स अब, देन तब के लिए लगाया जाता है। इसी तरीके से एक एक करके सारे बिफोर, आफ्टर, सिंस, एगो, सून, लेट, अर्ली और प्रेजेंटली, है ना, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, ऑलरेडी, है ना, आफ्टरवर्ड्स, नेवर। फिर उसके बाद व्हेन है, व्हेन ईवर है, टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, ईवर है, नेवर है, ये सारे एडवर्ब के वर्ड्स हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में इनका संबोधन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट में आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या बताया जाएगा? ऐसे वर्ब्स, एडवर्ब्स जिससे स्थान का बोध होता हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब, प्लेस मीन्स स्थान, तो स्थान का जहाँ पर ज्ञान होता हो। हेयर मीन्स यहाँ, ये स्थान का बोध करा रहा। देयर मीन्स वहाँ, स्थान का। वेयर मीन्स कहाँ, है ना। तो हेंस इसलिए मतलब ये जिसमें इस चीज़ का बोध होता हो, स्थान, किसी पता या पर्टिकुलर कोई विशेष पर्टिकुलर स्थान की बात की जाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हेंस, देंस, हीटर्स, थिंकर, थिंटर्स, इन, आउट या विथ इन, विदाउट, एबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, एवरीवेयर, हर जगह। तो ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे बोला एवरीवेयर, हर जगह,
तो ये स्थान का बोध करा रहा। जब स्थान का बोध कराता है तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये ऐसे एडवर्ब जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है कि संख्या का बोध होता है या कितनी बार। ये काउंटेबल नाउन के लिए ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हाउ, ऑफन अक्सर, हाउ माने कितने या कैसे के सेंस में, वंस एक बार, ट्विंस दो बार, थ्रिंस ये है ना 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, ऑफन अक्सर, सडन अचानक। तो ये ज़्यादातर ऐसे एडवर्ब हैं जो टाइम का मतलब हमें नंबर का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेयरली, अगेन, ऑलवेज, फास्टली, सेकेंडली। तो ये टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, याद रखना। इसी तरीके से अन्य भी होते हैं ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवर्ब। नेक्स्ट में आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में ऐसे एडवर्ब जिससे क्वांटिटी का बोध होता हो। क्या होता है, जिससे क्वांटिटी का बोध होता है, मात्रा का बोध हो, है ना, कि कितना वजन या भारी उसके विषय में बताया जाता हो, तो उसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोला जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फुली माने भरा हुआ, वेरी माने बहुत, है ना, इनफ माने पर्याप्त, सो इसलिए, ऑल टुगेदर इकट्ठा, नो बेटर बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल अधिक अच्छा नहीं, प्रेटी सुंदरता, वेल अच्छा। तो ये फी एनी कोई या क्विट, रेदर, प्रेटली, हुएली, ये सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं। जब मात्रा का बोध होता हो तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ माइनर। एडवर्ब ऑफ माइनर में जो एडवर्ब ऑफ माइनर में आता है, जो माइनर का मतलब होता है ढंग, कि यहाँ पर जो वर्ड ढंग बताते हो, तरीका बताते हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर। तो देख लेते हैं क्लियरली, एक माइनर ही तो है, क्लियरली बोलते हैं, क्लियरली स्पष्ट करिए, है ना, या साउंडली बहुत शोर शराबा वाली बात के लिए बोला जाता है ना। स्ट्रांगली, ब्रेवली, हार्ड, दस, सो, कावर्डली, स्लोली, क्विकली, एक्टिविटली, फास्ट, नोबली, प्राउडली। तो एडवर्ब ऑफ ये माइनर की बात की जाती है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ माइनर का बोध होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन्स। एडवर्ब ऑफ रीजन अब कारण में लगाया जाने वाला है एडवर्ब। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो एडवर्ब कारण का बोध कराते हो कि किस कारण से ये पूरा वाक्यान हो रहा है, तो कारण का बोध हो जाता है किसी सेंटेंस में। जैसे कोई वर्ड दे दिया गया, वार्निंग टू दे दिया गया, डू टू दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूंटली दे दिया गया, हेंस दे दिया, तो इससे पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में इस प्रकार का रीजन है, कारण का बोध हो रहा है। फिर एडवर्ब ऑफ हम सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन, इसे बोला जाएगा। ये क्या होता है, ये सकारात्मक अस्वीकारात्मक होता है ना, स्वीकारात्मक होता है, ये अस्वीकारात्मक होता है। मतलब जिसे हम स्वीकृति वाला एडवर्ब बोलेंगे और अस्वीकृत वाला एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अफर्मेशन मीन्स होता है स्वीकृति और निगेशन मीन्स होता है अस्वीकृत। मतलब इस एडवर्ब में जहाँ पर हमें स्वीकृत और अस्वीकृत का बोध हो, दोनों का बोध होना चाहिए, वहाँ पर कौन सा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन का यूज किया जाता है। जैसे यस मीन्स पता चल रहा है हमें, हाँ, कि यहाँ पर हमें स्वीकृत मिल रही है। नो मीन्स पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें अस्वीकृत मिल रही है। नॉट
मतलब नहीं का संदेश, सर्टेनली, अचानक, है ना। तो ये जो एडवर्ब यूज किए जा रहे हैं, इससे बोध हो रहा है कि यहाँ पर स्वीकृति या अस्वीकृति का बोध होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यह एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे जो कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा, है ना। हाउ फार कितना दूर। तो इस प्रकार के एडवर्बों को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी बोलते हैं। वैसे हमने पढ़ाया था, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी ये वर्ड पढ़ाए थे, लेकिन तरीके से ये एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं और ये ढंग सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर ये एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होते हैं और प्रश्नवाचक प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, सर्वनाम के रूप में, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, इनके यूज पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब में यह संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं, देखते हैं। इसमें रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह अटेंसेंड का आना आवश्यक होता है ना। और यह एडवर्ब उस अटेंसेंड को रिफ़र करती है। जैसे अटेंसेंड पहले नहीं आया है तो वह रिलेटिव एडवर्ब न होकर इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात की जाती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ना। वो चीज़ें पहले नहीं आई हैं अगर, है ना, या कोई उसके साथ में कोई ऐसा टाइम नहीं आया है, जैसे लॉन्ग लगा था, अभी हमने पिछले में दिखाया हाउ लॉन्ग। तो इस प्रकार से अगर नहीं यूज हो रहा है तो ये मान लो आप ये रिलेटिव एडवर्ब में नहीं प्रयोग हो रहा है, तब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब में नहीं प्रयोग हो रहा, तब ये रिलेटिव एडवर्ब में प्रयोग हो रहा है ना। तो इस प्रकार के एडवर्ब को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे, है ना। तो एडवर्ब के कुल 9 टाइप हमने पढ़ाया आपको। अब पार्ट ऑफ स्पीच का ये एडवर्ब वाला भी चैप्टर क्लियर हो गया है, आप इसे देख लें। उसके बाद में हम पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन का लेके आएंगे, सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करा देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे टेंस। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ाए थे, फिर टेंस को ठीक से पढ़ाएंगे, फिर हर एक चीज़ की बारीकी बताते चलेंगे। धन्यवाद।